थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ए टिपिकल मी। आज है फ्राइडे द 24th of June और आज फाइनली 1.5 महीने के बाद मैं सुमा से मिलने जा रही हूँ। काफी दिनों से 1.5 महीने से हमारा प्लान चल रहा है, मिलना है, बैठना है, बातें करनी है, पर पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। किसी वीकेंड मैं नहीं होती हूँ, किसी वीकेंड वो नहीं होती अवेलेबल। तो आज फाइनली जा रही हूँ तो सोचा आप लोगों को भी साथ में लेके चलूँ, व्लॉग कर लूँ। और सुमा से मिलने जा रही हूँ इसलिए स्पेशली आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट जो कि मुझे सुमा ने ही गिफ्ट की है। हैप्पी वीकेंड लिखा है जिसपे। तो सुमा ने ये लाई थी मेरे लिए दुबई से। तो इतनी बार पहनी है मैंने ये, पर कभी उसने नहीं देखा है मुझे पहनते हुए, तो इसीलिए आज उससे मिलने जा रही हूँ। तो ये टी शर्ट पहनी है और मैंने सेफ साइड ये एक स्वेटी भी कैरी कर ली है। अगर हम बाय चांस अगर हम मूवी चले गए मे बी सुमा से मिलने के बाद एक्चुअली आई एम कन्विंसिंग हिम टू कम फॉर अ मूवी विथ मी, जुग जुग जियो, जो कि आज ही रिलीज हुई है। और मुझे वो इसलिए देखनी है क्योंकि उसमें इंडिया की टॉप मोस्ट फीमेल कंटेंट क्रिएटर प्राजक्ता कोड़ी फर्स्ट टाइम उसकी मूवी आई है, तो इसलिए मुझे वो देखने का ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट ही इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन फैमिली ड्रामा काइंड ऑफ अ मूवी। तो इसलिए मैं कन्विंस, मेरी कोशिश तो चालू है, जारी है कोशिश। आपको आगे पता चल जाएगा कि वो कन्विंस हुआ या नहीं। तो सेफ साइड मैंने ये स्वेटी भी कैरी कर लिया है क्योंकि ऑफकोर्स ठंडी लगती है अंदर जाने के बाद सिनेमा हॉल में। तो चलो मिलते हैं सुमा से। गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द ट्रैफिक, पुणे का ट्रैफिक। ये ट्रैफिक देख के मुझे पता है क्या याद आ रहा है, वो अभिषेक उपमन्यु का जोक। मेट्रो बनानी थी तो सड़कें ही निकाल दी। मेट्रो बन तो रही है, सड़कों की क्या जरूरत है। वहां मेट्रो बन रही है इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों क्या जरूरत है, मेट्रो बन तो रही है। एंड द गर्ल इज हियर। हमेशा भाव खाती वीडियो में आने से पहले, बट फिर एक बार आ जाती तो फिर भी भाव नहीं खाती। भाव खाती, वो इसको लगता कि मैं इससे कंटेंट चुराती। अभी बोल रही है तुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था इसलिए तूने सोचा चलो सुमा से मिल लेते। मेरे नेचर में यही नहीं भाव खाना। वार्निंग, अगर आपको बहुत भूख लगी है ये व्लॉग देखते हुए तो आगे का 10 सेकंड आप स्किप कर दो। डिस्क्लोजर। You don't know, जब भूख लगी रहती ना गरीबों वाला खाना, भूख लगी हुई रहती ना जब, तब। और लाइट क्यों नहीं आ रही? फोकस। मैं तो दिख जाती हूँ अंधेरे में भी। नहीं दिख रही, देख प्रूफ है। उन लोगों का प्रूफ दिखाना, नहीं दिख रही है। अरे यार क्यों नहीं आ रही लाइट दिख रही? कितने भी बर्गर खा लो, कहीं पे भी बर्गर खा लो, कितना भी महंगे से महंगा बर्गर खा लो, मैकडी के बर्गर को तोड़ नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता ना मैकडी का बर्गर खा के, वो कोई और बर्गर खा के नहीं मिलता। अब हम कहाँ जा रहे हैं? गाली दे सकते नहीं, यू कैन नॉट स्वेयर। अब जा रहे हैं हम ऋषि के पास जो कि बैठा है टॉयट में। तो अब हम दोनों वहाँ पे जा रहे हैं, तो मिलते हैं टॉयट में। मेरी ड्राइविंग विटनेस करनी है। क्या विटनेस करनी? हाँ, मेरी ड्राइविंग। सिट एट योर ओन रिस्क। मैं इधर लगाने वाली हूँ। हाँ नहीं, तेरे को लगाना ही चाहिए सिट एट योर ओन। लुक एट द पार्किंग हाउस फुल।
ना बाय बोल दे मेरे सब्सक्राइबर्स को। बाय बाय। आती रहूँगी बोल। आती रहूंगी, मिलती रहूंगी। मिलती रहूंगी मैं, इसका मेरे बिना गुजारा नहीं। कंटेंट नहीं मिलता। कंटेंट सो फाइनली मूवी पे चलने के लिए कन्विंस हो चुके हैं पतिदेव, और अब शो है हमारा 11:30 बजे का। और अब टाइम क्या हो रहा है देख लो, टाइम हो रहा है 11:28। अब कन्विंस तो हो गया है ऋषि, पर अभी पता नहीं टिकट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब सस्पेंस बना रहेगा। मिलते हैं आपको सिनेमा हॉल में। मुझे नहीं देखनी है, मुझे नहीं देखनी है मूवी, मुझे नहीं देखनी है। अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये मूवी मुझे देखनी थी, तुमको नहीं देखनी थी। Why are you forgetting that? Driving like crazy. देखो भाग गया। फाइनली मैंने मूवी देख ली। फर्स्ट डे, फर्स्ट शो नहीं पर फर्स्ट डे पे एटलीस्ट देख ली, एंड इट वाज वर्थ इट। इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ इट। परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ऑल इमोशंस, ह्यूमर, सैडनेस, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। फैमिली ड्रामा, परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट। बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी पर्सनली। सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे लगे, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, तो इसीलिए इट वाज वर्थ इट। मनाना, हस्बैंड को मनाना वाज वर्थ इट। तो चलो अभी हम जा रहे हैं घर पे। अब आपसे मिलती हूँ कल। ओए गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग नहीं, एक्चुअली गुड आफ्टरनून हो चुकी है। दोपहर के बज रहे हैं 2 एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो आज मैं और मेरी पूरी फैमिली हम किसी बहुत स्पेशल रीज़न के लिए, किसी बहुत स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं, जो कि यू विल कम टू नो इन maybe the next vlog or maybe in few months. Right now I'm not sure when am I going to disclose it, but it is very special, very happy day for all of us. So we are going there and इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ। अभी पहले जाएंगे, पहले बाहर ही थोड़ा सा लंच कर लेंगे कहीं पे, and then we are going. So I'll meet you in some time. Hello you people. So I am checking in after ऑलमोस्ट 2 वीक्स, 2 हफ्ते हो गए। बहुत कुछ हुआ बीच में, टाइम नहीं मिला ब्लॉग करने का, और मौसम भी ऐसा है यार, ब्लॉग करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। आज मैं करने जा रही थी अपना वीकली स्किन केयर, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको दिखा देते हैं क्या करती हूँ मैं हर हफ्ते। ऑलमोस्ट आई ट्राई टू डू दिस एवरी वीक, वंस इन अ वीक। कभी कभी नहीं हुआ तो 2 हफ्तों में एक बार। तो आज मैं वो कर रही थी, तो सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ। सो अभी जस्ट मैंने मेरे दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट किया, तो इसीलिए थोड़ा सा मुंह पे मेकअप लगा हुआ है, मेकअप यानी आईलाइनर लगा हुआ है, लिपस्टिक लगी हुई है एंड मस्कारा लगा हुआ है। तो वो पहले मैं निकालूंगी स्किन केयर करने से पहले। तो मैं लूँगी अपना माइसेलर वाटर गार्नियर का और एक कॉटन पैड, और उस पर थोड़ा सा वाटर डाल के सबसे पहले I'll remove my lipstick. आज थोड़ा सा आपको अपना असली रूप दिखा देते हैं। तो एक्चुअली कल फिर से मैं सुमा से मिली थी। 3 साल में, मेरी शादी के बाद 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स हम 2 बार मिले हैं। आपको लगेगा, मैंने कल इसलिए व्लॉग नहीं किया, मैंने सुमा को बोला यार नज़र लग जाएगी, लोगों को लगेगा अरे ये तो रोज़ मिल रहे हैं, एक ही व्लॉग में 2 बार मिले, तो इसीलिए कल मैंने व्लॉग नहीं किया। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हम बिल्कुल एक सिटी में रह के मिल नहीं पाते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं काफ़ी बार हम मिल नहीं पाते। तो इस बार फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि 2 वीक्स के अंदर हम 2 बार मिले। तो कल वहाँ गई थी मैं, बट आई डिड नॉट व्लॉग। ओके, तो स्किन मेरी क्लियर आई गेस हो चुकी है, असली रूप में हम आ चुके हैं अपने। ओके, तो
तो स्किन क्लियर हो चुकी है। अब मैं जाके फेस वॉश करके आऊँगी। रिसेंटली फेस वॉश में चेंज करते रहती हूँ। रिसेंटली आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम ममा अर्थ उपटन फेस वॉश, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। तो इसके पहले मैं यूज़ करती थी पिलग्रिम इंडिया का रेड वाइन फेस वॉश, जो बहुत अच्छा था, बट वो मुझे PR में आया था, फ्री में आया था, तो ट्राई करने के लिए उसके बाद बहुत अच्छा लगा, बट वो ख़त्म होने के बाद लिया नहीं फिर से। तो आई गॉट दिस वन फ्रॉम डीमार्ट। तो ये आजकल मेरा फेवरेट है, तो इससे मैं फेस वॉश करके आती हूँ अपना। मिलते हैं आपको फेस वॉश के बाद। और फेस वॉश करने के लिए मैं पहनूंगी अपना ये क्यूट सा हेयर बैंड, जो मैंने कल ही लिया सुमा के साथ जब गई थी। एक्चुअली मेरे पास ना ऐसे स्किन केयर करते टाइम पहनने के लिए कोई हेयर बैंड वगैरह नहीं था। ओह इट लुक्स क्यूट। एक्चुअली जो था ना वो बहुत चुभता था मुझे, तो इसीलिए मैंने ये नया लिया कल। ये ऐसे फरी फरी है, तो इसलिए मैंने सोचा चुभेगा नहीं, एंड बिल्कुल कंफर्टेबल एंड लुकिंग सो क्यूट। आई कम बैक। ओके सो फेस वॉश हमारा हो चुका है। नैपकिन हमारे हाथ में है, पर मैं मुंह नहीं पोंछूंगी, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है मेरे स्किन केयर रूटीन का, उसके लिए मुझे वेट फेस ही चाहिए। तो फेस क्लीन करने के बाद, यानी यूजुअली तो मुझे माइसेलर वाटर से क्लीन करना नहीं पड़ता, क्योंकि मेकअप हमेशा होता नहीं है। आज था इसलिए पहला स्टेप हो गया। तो यूजुअली मैं पहले फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद वेट ही रखती हूँ फेस को। उसके बाद देना है स्क्रब, एक्सफोलिएट माई स्किन। तो मेरे पास 2 स्क्रब है, एक ये है डक्स डार्लिंग्स का एप्रिकॉट स्क्रब, और एक ये है पतंजलि का मुल्तानी स्क्रब। तो आज हम यूज़ करेंगे डक्स डार्लिंग का एप्रिकॉट स्क्रब। सो फेस को वेट ही रखा है मैंने। ओके सो आई विल टेक अ generous amount and spread it on my face first, and then I'll massage it for good 5 to 10 minutes. ओके सो स्क्रबिंग हो गई है, और अब नैपकिन से ऐसे नहीं पोंछना है। मतलब एटलीस्ट आई डोंट डू दैट। आई जस्ट पैट ड्राई माई स्किन, पैट ड्राई माई फेस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सफोलिएशन हो चुका है ना। ऐसे करूँगी तो मैटर हो जाएगा। तो अब इसके बाद का जो स्टेप है वो आज हम स्किप करने वाले, क्योंकि मूड नहीं है यार। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं स्टीम लेती हूँ, पर आज नहीं ले रही हूँ स्टीम। अभी जाना पड़ेगा, स्टीमर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा पानी भर के, तो इसलिए मैं वो स्टेप स्किप कर रही हूँ। तो स्टीम के बाद वाला जो स्टेप है वो है ये मैं कभी कभी ही करती हूँ। ये है नोज स्ट्रिप्स, क्लेंजिंग नोज स्ट्रिप्स बाय हिप हॉप स्किन केयर। तो ये मैं कभी कभी करती हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है। ये मैंने अभी रिसेंटली नायका से ऑर्डर किया, जब अवेलेबल होता है मैं करती हूँ। ये एक जो बॉक्स है इसमें 3 ही स्ट्रिप्स आते हैं, तो वो 3 खत्म हो जाने के बाद फिर जब ऑर्डर किया, जब आया तब करती हूँ। तो स्टीम के बाद आई विल डू दिस स्टेप। अब इसकी स्टीम तो हम स्किप कर रहे हैं, तो डायरेक्टली ये वाला स्टेप करेंगे। ये यूजुअली ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करने में मदद करता है, ऐसा वो क्लेम करते हैं। तो अब इसको हम जाहिलों की तरह खोलेंगे, क्योंकि हमें उठ के सीजर्स तो लाने हैं नहीं, तो हम इसको ऐसे फिगर आउट करेंगे। ये भी ढीठ है मेरी तरह। आई विल कम बैक। मिशन अकम्प्लिश्ड। स्ट्रिप हमें मिल चुकी है। तो ये ऐसे इस प्लास्टिक पे लगी हुई थी स्ट्रिप। तो अभी वो लगाने से पहले थोड़ा वार्म वाटर से जो मैंने नोज़ है उसको वेट कर लिया, डैम्प कर लिया है। अब इसको मैं ये करूँगी और बड़ी ही सावधानी से ये जो काली साइड है ये अंदर जाए, ऐसे इसको अपने नाक पे स्टिक कर लूँगी। और अगर कुछ रिंकल्स है तो आई प्रेस इट। अभी इसको मैं छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए अपने नाक के ऊपर, और 10 मिनट के बाद पील करेंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ओके सो आई गेस 10 मिनट हो चुके हैं। आई गेस इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला तो सही कि 10 मिनट ये रखना है, ऐसा उस पर लिखा है इंस्ट्रक्शंस में, पर मैं टाइम देखना ही भूल गई। मैं मस्त अपना मोबाइल पे स्क्रॉल करते बैठी इंस्टाग्राम पे, और मुझे सडनली क्लिक हुआ, अरे मैंने कितने बजे ये लगाया था, मतलब कितना टाइम हुआ, 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, कितना हुआ। तो मैंने वहाँ से लेके 10 मिनट काउंट किए, तो 10 से तो ज़्यादा ही मिनट हो गए हैं फॉर श्योर। तो अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ओह
पीपल माइट फाइंड दिस ग्रोस, पर मुझे ये रिमूव करने के बाद इसको स्टडी करने में बड़ा मज़ा आता है। ब्लैक हेड्स तो दिखते नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स ब्लैक है, तो वाइट हेड्स दिख जाते हैं, तो ऐसे सेटिस्फाइंग लगता है, जैसे पैसे वसूल हुए ऐसे लगता है। कुछ लोगों को बहुत गंदा लगने वाला है आई नो, पर मुझे बहुत मज़ा आता है ये देखने में। यस, ये हो गया स्टेप। और अब इसके बाद मैं मॉइस्चराइज करने के लिए लगा देती थी फेस मास्क। लगा देती थी क्यों? क्योंकि वो मैंने बीच में बंद कर दिया था लगाना, क्योंकि मुझे समझ में आया था कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं वो जो फेस शीट मास्क आते हैं ना, शीट मास्क वो। तो फिर बट अभी रिसेंटली फिर से मैंने चालू किया था, क्योंकि पॉन्ड्स ने जो शीट मास्क लॉन्च किए हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं, तो इसीलिए मैंने फिर से चालू किया था। बट अब वो ख़त्म हो गए तो मेरे पास है नहीं, तो इसीलिए उसके बजाय आई विल अप्लाई दिस फेस मिस्ट जस्ट टू मॉइस्चराइज माई फेस। दिस इज पिलग्रिम इंडिया का ही है रेड वाइन फेस मिस्ट, जिसका मैं ये लगाती थी, फेस वॉश लगाती थी पहले ममा अर्थ से पहले। तो इसको मैं थोड़ा सा स्प्रे कर लूँगी। अच्छी खासी क्वांटिटी में, एंड देन आई लेट इट ड्राई। ओके, दिस इज मी वाइल एडिटिंग द वीडियो। एडिट करते समय मुझे क्लिक हुआ कि नो स्ट्रिप रिमूव करने के बाद फेस में वॉश करती हूँ और फिर अगला स्टेप करती हूँ, पर अब मैंने आपको दिखा रही थी, उस चक्कर में मैंने उठी ही नहीं, निकाली है। तो वहाँ पे पहले से अच्छे से मुंह पानी से धो लेना है और फिर उसके बाद अगला स्टेप करना है। बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है ये टोनर कम फेस मिस्ट जो कुछ भी है। एंड दिस इज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, एंड थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं जाके। मतलब मैं खुद यूट्यूब देखती हूँ तो मुझे पता है कि सब्सक्राइब का बटन दबाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना पड़ता है क्रिएटर के साथ। तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत भले कम है सब्सक्राइबर्स पर जितने भी है मुझे दिल से खुशी होती है, दिल से आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई प्रॉमिस यू कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, बहुत रिलेटेबल कंटेंट मिलेगा, घरेलू कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और जिन्होंने किया है उनको थैंक यू सो मच, आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू गाइज। और चलो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।